हेलो दोस्तों, तो फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है द कॉमिक कोड्स। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नई एनिमे जिसका नाम है चेन सॉ मैन। और ये एनिमे हाल ही में रिलीज की गई है और ये काफी फेमस भी हुई है इंडिया में, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस इस एनिमे पे ही बनने चाहिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। इसे शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डॉग एंड चेन सॉ। तो फिर पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, जापान का एक सीन दिखाया जाता है जो कि 1997 में स्थित है। और इस पूरे एनिमे में हमें काफी सारे डेविल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि दूसरे एनिमेज में हमें अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर डेविल्स दिखाए जाएंगे। और इन सभी डेविल्स के पास एक स्पेशल तरह की पावर होती है जो कि आपस में काफी डिफरेंट होती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डेंजी। और सीन के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी सपना देख रहा है। और ये सपना काफी अजीब था क्योंकि इस सपने में डेंजी किसी से बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसका सपना टूट जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पर काफी ज्यादा कर्जा है और इसी कर्जे के कारण उसने काफी सारे पेड़ काट के बेचे हैं जिसका प्राइस लगभग 60,000 हमें बताया जाता है। और इतना ही नहीं, डेंजी ने 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी भी बेच दी है और 3 लाख में अपनी एक आंख और 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है। और फिर भी डेंजी के सर पर अभी भी 3 करोड़ येन का कर्जा है। और डेविल इसी के कारण अभी एक डेविल हंटर का भी काम करता है और दूसरे डेविल्स को मारने के लिए वो अपने पेट का सहारा लेता है। और उसके पेट का नाम है पोचिता, जो कि उसे तब मिला था जब वो काफी छोटा था। हमें दिखाई देता है कि एक काफी अजीब सा डेविल खड़ा है डेंजी के सामने जो कि एक टमेटो डेविल है। डेंजी काफी आसानी से पोचिता की मदद से उस टमेटो डेविल को मार देता है और उसे मारने के बाद डेंजी काफी खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि ये डेविल्स की लाश को बेचकर वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है। और फिर हमें पता चलता है और फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी के बचपन का एक सीन। असल में डेंजी काफी छोटा था जब उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके सर पर काफी ज्यादा कर्जा था और इसी के कारण डेंजी के सर पर भी अब वो कर्जा आ चुका है। डेंजी के और ये कर्जा उन्होंने याकुजा गैंग से लिया था, इसीलिए याकुजा गैंग का एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है और कहता है कि कल तक मुझे सारे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डेंजी काफी ज्यादा परेशान था और तभी उसे मिलता है एक पेट जो कि पूचिता ही है। पूचिता असल में काफी घायल था और वो मरने ही वाला था, पर डेंजी जानता था कि ये डेविल्स को अगर इंसानी खून दिया जाए तो ये डेविल्स अपने आप को हील कर सकते हैं। इसीलिए उसने पूचिता की जान बचाने के लिए अपना थोड़ा ब्लड पूचिता को दिया, जिसके बाद पूचिता तब से ही डेंजी के साथ ही रहता है। और अगले ही दिन डेंजी ने एक छोटे से डेविल को पूचिता की मदद से मार दिया और उसने याकुजा गैंग से कहा कि वो उनके लिए एक डेविल हंटर का काम कर सकता है क्योंकि मार्केट में डेविल्स के लाशों की काफी अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है और इनकी काफी ज्यादा डिमांड भी है मार्केट में। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि मार्केट में टोमेटो डेविल की कीमत 4 लाख है, पर तुम्हारे सारे खर्चे काटने के बाद तुम्हें सिर्फ 70,000 ही मिलेंगे। और असल में डेंजी को ये 70,000 भी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और अपने मकान का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब भरने के बाद उसके पास खाली 28,000 ही बचते हैं। वो गलियों से गुजरते समय एक ही चीज सोच रहा था कि आज फिर से उसे घर पे जाकर वही ब्रेड का टुकड़ा खाना होगा। वो तो असल में जानता भी नहीं है कि ब्रेड पर जैम लगाकर खाने से कैसा महसूस होता है। और उसी समय बाजू के सड़क पर से याकुजा गैंग का एक मेंबर अपनी कार में आता है और वो डेंजी के सामने अपनी कार खड़ी करके कहता है कि अगर तुम ये सीक्रेट अपने मुंह में डालोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। और यही बात सुनते ही डेंजी वो जलती हुई सिगार अपने मुंह में डाल लेता है। असल में डेंजी के लिए ये सब नॉर्मल था, दूसरे लोग उसके काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, पर डेंजी को वो 100 रुपए मिल जाते हैं। और फिर डेंजी और पूचिता घर पर पहुंचते हैं और घर पे पहुंचते ही डेंजी सोचता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा गरीब है और इसी गरीबी के कारण वो अच्छा खाना भी नहीं खा पा रहा है। उसे हमेशा ब्रेड के टुकड़े से ही काम चलाना पड़ता है। वो तो सिर्फ ये ही चाहता है कि ब्रेड पर कभी वो जैम लगा कर खा सके। उसके लाइफ का एक ही गोल है, कुछ अच्छा खासा खाना। और वो जानता है कि जब तक वो गरीब रहेगा तब तक उसकी कोई दोस्त भी नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि डेंजी पूरी जिंदगी अकेला ही रह जाएगा पोचिता के साथ। और फिर ये सब डेंजी सोच ही रहा होता है, उसे अचानक से ही खांसी आ जाती है और फिर उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि डेंजी की मॉम को भी कुछ हार्ट की बीमारी थी, जिसके बाद वो बीमारी अब डेंजी को भी हो चुकी है।
और इसी के कारण डेंजी अब ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। इसका मतलब उसकी जिंदगी अब ज्यादा बची नहीं है और वो जल्द ही मर जाएगा। और उसी समय डेंजी के छोटे से घर के बाहर कोई उसका दरवाजा पीटता है और डेंजी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है उसे मिलता है याकुजा गैंग का वो ओल्ड मेंबर जो कि याकुजा गैंग का हेड था। वो कहता है कि एक डेविल है जिसको मारने के लिए उसे डेंजी की मदद चाहिए और मार्केट में उस डेविल की काफी अच्छी खासी प्राइस है, इसीलिए उस डेविल की लाश काफी ज्यादा जरूरी है याकुजा गैंग के लिए। और डेंजी ये सुनते ही तैयार हो जाता है। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। वो लोग एक सुनसान फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं और उस फैक्ट्री के पास पहुंचते ही डेंजी और याकुजा गैंग का वो ओल्ड मैन वो डेविल को ढूंढ ही रहे होते हैं, पर अचानक से ही डेंजी के पीछे से एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने उसके सीने में एक तलवार घुसा दी जो कि पोचिता के भी आर पार हो गई। डेंजी और पोचिता काफी ज्यादा घायल हो गए और वो लोग दर्द से काफी ज्यादा तड़प रहे थे। और फिर हमें पता चलता है कि याकुजा गैंग के सभी मेंबर्स ने एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जो कि कोई और नहीं ज़ॉम्बी डेविल था। और ज़ॉम्बी डेविल ने उनके लालच के कारण उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अब याकुजा गैंग के सभी मेंबर्स की लालच के वजह से अब वो सभी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और फिर उसी समय वो ओल्ड मैन कहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और कूड़े में डाल दो। और फिर बाकी के याकुजा गैंग के मेंबर्स यही करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक डस्टबिन में डाल देते हैं। डेंजी मरते वक्त एक ही चीज सोचता है कि इन सभी की लाइफ कितनी ज्यादा नॉर्मल है, फिर भी ये सब पता नहीं अमीर क्यों बनना चाहते थे। डेंजी तो कितना गरीब है, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता है और वो सभी चीज इन लोगों के पास है जो कि डेंजी चाहता था। और लालच के वजह से इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। डेंजी सिर्फ यही सब सोच रहा होता है और वो सोचता है कि वो कितना ज्यादा बदनसीब है और ये सोचते सोचते डेंजी मर जाता है। इस बीच पोचिता भी मरने ही वाला होता है, पर अचानक से ही डेंजी के मुंह से एक ब्लड का कतरा पोचिता के मुंह में आके गिरता है। और हम सब जानते ही हैं कि डेविल इंसानी खून से हील होते हैं। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डेंजी बचपन में पोचिता से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं काफी खतरनाक काम करता हूँ, डेविल हंटर के काम में मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मेरे मरते ही तुम भी मर जाओगे, क्योंकि या तो तुम भूखमरी से मर जाओगे या फिर कोई और तुम्हें मार देगा, इसीलिए मेरे मरते ही तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पोचिता डेंजी के बॉडी पे धीरे धीरे कब्जा करने लगता है। वो उसके बॉडी के साथ एक बॉन्ड बनाने लगता है उसके हाथों के साथ और उसके सारे पार्ट्स धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। और ये बॉन्ड के बनते बनते ही लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि डेंजी और पोचिता एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। और इस बीच में पोचिता भी इंसानों की तरह बात कर पा रहा है। पोचिता कहता है कि डेंजी तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा हूँ, ये बॉडी तुम्हारी ही है, पर अब मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बना रहा हूँ और आज से तुम आधे इंसान और आधे डेविल रहोगे। और ये सब करके पोचिता डेंजी की जान बचा लेता है। और वहीं पर दूसरे डेविल्स जो कि ज़ॉम्बी डेविल्स हैं उस फैक्ट्री में अभी भी घूम रहे थे। अब डेंजी अपना शरीर पाते ही सोचता है कि इंसान कितना ज्यादा लालची है, इन सभी के पास वो सब कुछ था जो कि वो चाहता था बचपन से, और फिर भी इन लोगों ने उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस बीच में डेंजी सोचता है कि उसका तो सिर्फ एक छोटा सा सपना है, वो कुछ ठीक ठाक खाना चाहता है और कुछ दोस्त चाहता है। और फिर वो लास्ट में सोचता है कि इंसान काफी ज्यादा लालची है, इंसान को कितना भी मिल जाए उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो जानता है कि उसका एक ही काम है, डेविल्स को मारना। और फिर वो उन डेविल्स के पास जाने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल्स उसे जिंदा देखकर उसके ऊपर कूदने लगते हैं और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज का एक माउंटेन बन जाता है। और फिर हमें अचानक से ही एक चेन सॉ की स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। असल में डेंजी के सीने से एक छोटी सी डोर निकल रही होती है जो कि उसके चेन सॉ को स्टार्ट करती है। वो डोर खींचते ही डेंजी बदल जाता है चेन सॉ मैन में, और चेन सॉ मैन में बदलते ही डेंजी उन सभी ज़ॉम्बीज को सलाद की तरह काटने लगता है। और जब डेंजी इन सभी ज़ॉम्बीज को खीले मूली की तरह काट रहा था, उसी समय उस फैक्ट्री के बाहर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पर आ जाते हैं। असल में ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि डेविल हंटिंग का काम करते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट उन्हें चार्ज देती है। असल में ये सभी डेविल हंटर्स वहां पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने आए थे, पर जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तब ये लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डेंजी जो कि अब चेन सॉ मैन में बदल चुका है, उसने ज़ॉम्बी डेविल को मार दिया है और उसके साथ साथ कई अलग अलग ज़ॉम्बीज को भी मारा है जो कि याकुजा गैंग के ही मेंबर थे। और ये सब देखकर उनमें से एक गवर्नमेंट ऑफिसर कहता है कि ये तो एक डेविल है, हमें इसे मार देना चाहिए। पर उन सब की हेड जिसका नाम था माकीमा, वो कहती है कि नहीं रुको, असल में माकीमा की सूंघने की पावर काफी तेज थी, इसीलिए वो कहती है कि ये ना तो पूरी तरह इंसान है और ना ही पूरी तरह ज़ॉम्बी और ना ही पूरी तरह डेविल। इसीलिए वो कहती है कि रुको,
मुझे इससे बात करने दो। और फिर माकीमा डेंजी की तरफ बढ़ती है। असल में डेंजी काफी ज्यादा ब्लड लॉस कर चुका है, क्योंकि वो जब भी चेनसॉ मैन में बदलता है उसका थोड़ा ब्लड लॉस होने लगता है उसकी बॉडी से, और इसीलिए वो माकीमा की गोद में गिरने लगता है और वो कहता है कि मुझे गले लगा लो, और माकीमा यही करती है, माकीमा उसे गले लगा लेती है। और इसी समय डेंजी के सारे चेनसॉ वाले पार्ट पिघलने लगते हैं और फिर डेंजी वापस से डेंजी बन जाता है। माकीमा डेंजी से कहती है कि क्या तुम मेरे पेट बनोगे? तुम हमेशा मेरे लिए काम करोगे, अभी से लेकर जब तक तुम मर नहीं जाते, हमेशा के लिए तुम मेरे पेट बनना चाहोगे, और अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। डेंजी ये सब सुन के काफी हैरान होता है, पर डेंजी एक ही चीज पूछता है उससे, मुझे खाने में क्या मिलेगा? माकीमा उसे कहती है कि ब्रेड, बटर, जैम और अलग अलग चीजें होंगी रोज। डेंजी ये सब सुनते ही सीधा हाँ बोल देता है, क्योंकि डेंजी यही तो चाहता था अपनी जिंदगी भर, एक दोस्त और कुछ अच्छा खासा खाने के लिए, और अब उसे दोनों मिल रहे हैं। यही तो जिंदगी थी जो वो चाहता था। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि इंसान कितना लालची हो सकता है और इंसानों की जरूरतें कितनी कम हो सकती है। इंसान हमेशा सोचता रहता है कि उसे और ज्यादा मिले और ज्यादा मिले, पर वो कभी भी ये नहीं सोच पाता उसे कितना मिल चुका है। इंसानों को हमेशा खुश रहना चाहिए और उनके पास जो कुछ भी है उन्हें उसी में एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आपसे विदाई लेते हैं और हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए देखते रहिए द कॉमिक कोड।